नमस्कार साथियों, क्या आपके पास नोटिस आया और नोटिस में लिखा है दस्तावेज जमा करने या सुनवाई के लिए बुलाया गया है, या उस पे अधिकारी का एड्रेस या ऑफिस का एड्रेस मेंशन है या बीएलओ का मोबाइल नंबर मेंशन है। तो यहाँ पे आपको हम पूरी कंप्लीट जानकारी देने जा रहे हैं, हम आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो को सिर्फ देखें नहीं, हो सकता है कि आपके सगे संबंधियों को भी नोटिस प्राप्त हुआ हो, तो ऐसी समस्या हो तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि आपके पास नोटिस आया है तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले आप नोटिस को देखेंगे, अच्छे से उसको पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि नोटिस आने का रीज़न क्या है, कारण क्या है। नोटिस आने का कारण क्या, उस कारण को आप देखेंगे कि आपका नाम 2003 की लिस्ट से मिसमैच आया है। अगर आपका खुद का नाम 2003 की लिस्ट में और मिसमैच आया है तो उससे संबंधित आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना, यहाँ पे हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। किस कंडीशन में कैसा डॉक्यूमेंट लगाना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है उसके अनुसार कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। ये आपको हियरिंग के लिए बुलाया गया तो आपको वहाँ पे जाना है, यानी सुनवाई के लिए बुलाया गया तो सुनवाई में आपको जाना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू हमारे साथ में बने रहें और हम टोटल स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि आप नोटिस को अच्छे से पढ़ेंगे, नोटिस आने का कारण क्या लिखा है और उसके अनुसार आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे, और उसमें एड्रेस भी मेंशन होगा, ऑफिस भी दिया होगा कि किस ऑफिस में सुनवाई के लिए बुलाया गया है। अगर ऑफिस का एड्रेस मेंशन नहीं है तो बीएलओ का मोबाइल नंबर और बीएलओ का नाम होगा, तो आपको सिर्फ उन्हीं को डॉक्यूमेंट देना है जाके। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि नोटिस आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, अभी यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट लगाने वो भी हम अभी क्लियर बताएंगे, ठीक है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है तो भी नोटिस आ सकता है। आपका नाम मिसमैच है, आपने 2003 की डिटेल अपने पिता की दी थी, नाम मिसमैच है तो भी नोटिस आ सकता है। यदि आपका खुद का नाम 2003 की लिस्ट में था लेकिन मिसमैच है तो भी आपको नोटिस प्राप्त हो सकता है। तो कई रीजन यहाँ पर बन रहे हैं नोटिस प्राप्त होने के। तो यहाँ पे हम समस्याओं का समाधान बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, किसके अनुसार कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जो नॉर्मली जवाब दे सकते हैं उनसे संबंधित, और फिर जिनके पास अगर ये सभी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको क्या करना होगा, तो वो भी हम यहाँ पे समाधान बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि यदि यहाँ पे देखेंगे जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में भी हो, उनका नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में हो, तो सबूत के तौर पर सिर्फ 2003 की वोटर लिस्ट की कॉपी ही जमा करनी है और कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। अच्छा, यहाँ पे ये आ जाता है इशू कि 2003 की लिस्ट में नाम है तो नोटिस आने का कारण क्या होगा। हो सकता है नाम मिसमैच हो सकता है नाम मिसमैच हो, तो आप आधार कार्ड जरूर लेके जाएं। अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में है और नाम मिसमैच होने के कारण नोटिस आया है तो आप आधार कार्ड जरूर लेके जाएं। रिलेशन टाइप मिसमैच होने का भी कारण नोटिस आ सकता है, तो भी आप आधार कार्ड जरूर लेके जाएं, सिर्फ 2003 की लिस्ट की डिटेल ना ले जाएं। इसके बाद में जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ लेकिन उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं, तो अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए नीचे दिए गए 11 डॉक्यूमेंट, तो 11 डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं, तो उससे संबंधित भी हम अभी यहाँ पर 11 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं वो भी हम दिखा देंगे। 11 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं तो वो भी अभी हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट ये क्लियर कर देते हैं कि अपनी जन्मतिथि साबित करने के लिए 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो कोई एक डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे समझना है कि जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो आधार कार्ड को बर्थ प्रूफ के रूप में मान्य नहीं किया गया, तो आधार कार्ड नहीं देना है। तो बर्थ प्रूफ के रूप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मान्य किए गए तो उससे संबंधित भी अभी हम ये डॉक्यूमेंट बताएंगे, ठीक है। इसके बाद में ध्यान देना है जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है और उनको नोटिस प्राप्त हुआ है, तो नोटिस प्राप्त होने के कई कारण हो सकते हैं कि बर्थ चेंज होगी या जो 2003 की लिस्ट की डिटेल दी गई थी उसमें मिसमैच हो गया है, तो वो भी कारण हो सकता है। तो उनको 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे। 11 डॉक्यूमेंट में से अपने लिए एक डॉक्यूमेंट जो जन्म स्थान या जन्म तिथि को साबित करता हो। सेकेंड डॉक्यूमेंट माता या पिता में से किसी एक का जो जन्म तिथि और जन्म स्थान को साबित करने के लिए हो।
इसके बाद में देखना है जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनके पास अगर नोटिस आया है तो नोटिस आने का हमने बताया है कारण क्या हो सकता है कि संबंधी का नाम गलत या 2003 की लिस्ट के अनुसार नाम मिसमैच हो रहा है या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हुई है तो नोटिस आ सकता है। उनको 3 डॉक्यूमेंट देने होंगे। 3 डॉक्यूमेंट में से किसके किसके डॉक्यूमेंट? अपने लिए एक जन्म तिथि और जन्म स्थान को साबित करता हो, दूसरा अपने माता या पिता के लिए जन्म तिथि और जन्म स्थान को साबित करता हो, और तीसरा एक अपने माता के लिए और एक अपने पिता के लिए, यानी माता और पिता दोनों के लिए एक एक डॉक्यूमेंट देना होगा। लेकिन इसमें 1987 के बाद और 2004 के पहले हो तो उनको केवल अपने माता या पिता में से किसी एक का डॉक्यूमेंट देना होगा। लेकिन 2004 के बाद का अगर बर्थ है तो उनको माता और पिता दोनों का ही एक एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो अब यहाँ पे हम स्थिति बता देते हैं और स्थिति के अनुसार डॉक्यूमेंट कौन से देने होंगे तो उससे भी संबंधित यहाँ पे हम जानकारी देंगे। तो ध्यान देना, किसी केंद्रीय राज्य पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशनभोगी की जानकारी, कोई एक पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश। तो इसमें जन्म प्रमाण पत्र कौन कौन से हैं जो जन्म को साबित करता हो? तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि जन्म को साबित करने वाला एक ये डॉक्यूमेंट हो जाएगा जो जन्म को साबित करता है। अगर आपके पास में हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट अगर नहीं है और ये कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है तो बर्थ प्रूफ के लिए आपको अपना परिवार रजिस्टर नकल निकलवानी होगी। परिवार रजिस्टर नकल लोकल स्तर के ऑफिस जो होते हैं सरकारी, अगर गांव में आप रहते हैं तो आप पंचायत विभाग होता है वहां से निकलवा सकते हैं। अगर आप टाउन में रहते हैं तो टाउन एरिया नगर पालिका यानी वहां से निकलवा सकते हैं, और अगर आप सिटी में रहते हैं, नगर में रहते हैं तो नगर निगम से निकलवा सकते हैं। और ये आप छोटे जो नेता होते हैं लोकल स्तर के उनका सपोर्ट लेंगे तो बहुत आसान तरीके से परिवार रजिस्टर नकल निकलवा सकते हैं। जैसे कि आप सभासद से संपर्क करेंगे और गांव के स्तर पे आप अपने प्रधान से संपर्क करेंगे तो उनके थ्रू परिवार रजिस्टर नकल आप निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप हाई स्कूल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। हाई स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट जन्म प्रूफ के रूप में लगा सकते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट मान्य किए गए। लेकिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1987 के पहले की है तो वो बर्थ प्रूफ के रूप में परिवार रजिस्टर नकल लगा सकते हैं। बर्थ प्रूफ के रूप में परिवार रजिस्टर नकल। जिनकी 2003 की डिटेल है लिस्ट में तो उनको केवल आधार कार्ड ही लगाना है, और जिनकी 2003 की डिटेल में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं है, 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, उनको आधार प्रूफ के रूप में या तो पासपोर्ट या फिर इसके बाद में 10th सर्टिफिकेट या इसके बाद में जो हमने बताया बर्थ सर्टिफिकेट, अगर ये भी नहीं है तो आपको अपना परिवार रजिस्टर नकल निकलवाना ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये टोटल 13 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जिसमें आधार कार्ड को मान्य किया गया है बर्थ प्रूफ के रूप में। कब? जिन ऐसे व्यक्ति जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है उसको आधार कार्ड के लिए बर्थ प्रूफ के रूप में मान्य किया गया। अब यहाँ पे समझना है कि यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, आपके माता पिता का भी नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है और आपके दादा दादी का भी नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है और आपके पास नोटिस आ गया है तो आपको परिवार रजिस्टर नकल निकलवाना ही पड़ेगा। परिवार रजिस्टर नकल में आपको अपने माता पिता का बर्थ प्रूफ मिलेगा और आपके पास डॉक्यूमेंट कोई भी एक बर्थ प्रूफ का होना चाहिए, या तो पासपोर्ट या 10th सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप कोई एक डॉक्यूमेंट बनवा लें और आप अपना परिवार रजिस्टर नकल साथ में लगाएंगे तो नोटिस का रिप्लाई आसान तरीके से दे सकते हैं। यदि कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमारे साथ हमारी वीडियो में कमेंट भी कीजिए और हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं। कॉल के लिए आप 1 से 2 मिनट हमसे ले सकते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सगे संबंधियों को भी शेयर कीजिए। आप अपने तक नहीं रखिए, अगर आप कोई भी समस्या हो रही है आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को सिर्फ अपने तक नहीं देखना है, इसको शेयर भी करना है और वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है।